आप सभी को सादर सेवा 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 जोहार। मैं ओम प्रकाश हुई के आपके बीच में फिर एक छोटी सी जानकारी लेके उपस्थित हुआ। तो आप कैसे हैं? तो आशा करता हूँ बेहतर ही होंगे। आप छोटी सी जानकारी आप लोगों के बीच में साझा करने जा रहा हूँ। बात करता हूँ एक वृक्ष की, एक पवित्र वृक्ष की, जिसे हम तोया मड़ा भी बोलते हैं। तोया मड़ा मतलब ये गोंडी लैंग्वेज है, अर्थात हम इसे हिंदी में बोलेंगे डुमूर, बनंजीर, गुलूर या अतिताड़ो। आप जानते हैं कि गर्मी के सीजन में इसका कितना महत्व रहता है, और ये हमारे मानव जो समुदाय है, हम इंडिजिनियस लोग हैं, हमारे बीच में या हमारे लोगों में इसका महत्व क्या है, हम जानेंगे इस पेड़ के बारे में आज। चलिए जानते हैं। तोया वृक्ष मानव सभ्यता के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया है, और आप सब तो जानते हैं कि हम लोग इसका सम्मान किस प्रकार करते हैं। यहाँ नहीं कि जिसने मानव को आग अग्नि को काबू में करने की जो तकनीकी दी है, तो इस पेड़ ने दी है। अर्थात तोया किस कटुल के द्वारा हम अग्नि को कभी भी कहीं भी पैदा करने में सक्षम हो सके हैं। अग्नि के लिए गोंडी लैंग्वेज भी है किस नाम से इसे संबोधित किया जाता है। इसलिए महान शंभू शेख ने इस ऊर्जा वृक्ष के महत्व से परिचित कराने के लिए उसे महान पांदी पारी कुपार लिंगोपेन के जन्म के बाद प्रथम शुरुआती शिक्षा को उनके जीवन रक्षा में जोड़कर बताया गया है, जिसमें इसी तोया काया फल को नदी में उठने वाले भंवर जाल को नष्ट करने से संबंधित वर्णन भी अनेक पुस्तकों में मिलता है। जैसे अग्नि के उपयोग के इस क्रांतिकारी परिवर्तन के साथ सभ्यता के विकास में क्रांतिक बदलाव हुए। आज से लगभग 40,000 साल पहले कोया मतलब गुफा भित्ति चित्रों में पेंटिंग्स और लिखने की कला की खोज में भी इस तोया वृक्ष का अत्यधिक महत्व है। विभिन्न पक्षियों व छोटे जीवों को बोलना चाहिए जीवित पकड़ने की शिकार तकनीकी का विकास भी इसका महत्वपूर्ण योगदान है, जो कि आगे चलकर धीरे धीरे पशुपालन कुक्कुट पालन विद्या के रूप में विकसित हुआ, जो मानव विकास में आमूलचूल परिवर्तन लाया। आप देखते ही होंगे हमारे जीवन में किसी न किसी चीज या किसी वस्तु का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहता है। साथ ही इसके अद्भुत रस में गुणों वाले पत्तियों को भी खिलाकर कमजोर व बीमार पशुओं को आज भी बचाया जाता है। पतझड़ और गर्मी के समय इसके मीठे फल अनेक जीव जंतुओं पक्षियों के लिए एक वरदान के रूप में कार्य करते हैं। जैसे आप सभी लोग तो जानते हैं कि इसका जो फल है बहुत मीठा रहता है, बहुत स्वादिष्ट रहता है। आप सभी ने खाया होगा या नहीं खाया होगा। तो हमने देखा कि हमारे जो गांव जो बच्चे होते हैं दिन भर उस पेड़ के नीचे खेलेंगे, वहीं खाएंगे, मस्त रहते हैं। हम भी बचपन में बहुत खाया करते थे। आज हम स्वाद के अनुसार बोलना चाहिए या व्यवस्था के अनुसार हम इसको ज़रूर खाते हैं। और आगे बढ़ते हैं। हम जैसे देखते हैं कि बीमारियों को दूर करने में और क्षमताओं के विभिन्न यौवन बीमारियों, गर्भधारक हो या रक्त शोधक हो या स्त्री पुरुषों की समस्या हो, या एक साथ निदान करने का अद्भुत गुण भी है इसमें। संभवतः बोला जाए इस मामले में यह एकलौता वृक्ष है। यह भी आश्चर्यजनक है कि जो हम इंडिजिनियस समुदाय का विवाह मर्मिंग जो समारोह में भी इनके फल पकने के साथ ही विवाह संस्कारों का मलिया के स्वागत इसके अधपके फलों की माला विशेष प्रचलित है। विवाह मड़वा के ऊपर इसकी डगाली में भी यह इस्तेमाल किया जाता है। तोया का संबंध इंडिजिनियस मानव के महत्वपूर्ण फसल गोर्रा, रागी, मड़िया ये सब जुड़ा हुआ है। गोंडी साहित्य में कई गीतों मतलब पाटंग हम गोंडी लैंग्वेज में इस्तेमाल करते हैं। कहानियों मतलब पिटोंग, यह गोंडी शब्द है। धंधो मतलब कहावतें को हम गोंडी में बोलेंगे
हटोंग। तो गोंडी साहित्य में कई गीत में, कहानियों में, कहावतों में गुर्रा और तोया के बारे में बहुत सारे वर्णन है। इसके बारे में कहा जाता है कि रागी मणिया गुर्रा का फसल अक्टूबर नवंबर में ही हो जाता है, पर वह तोया डुमुर का इंतजार करता है ताकि दोनों मिलकर मानव को तेज गर्मी में रक्षा कर सके। दरअसल गुर्रा और तोया के विभिन्न अन्य अनाजों के साथ एक अद्भुत पेय पदार्थ बनाया जाता है जिसे गुर्रा जावा कहा जाता है। यह छत्तीसगढ़ क्षेत्र में ज़्यादा देखने को मिलता है ये खाद्य पदार्थ, और ये जो गुर्रा जावा ये भी अत्यधिक वहीं मिलेगा। हमारे मध्य प्रदेश में यह कम मिलता है। तो आप सभी लोग शायद जानते होंगे, वाकिफ होंगे गुर्रा जावा क्या होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने बताया कि अक्टूबर नवंबर में यह गुर्रा का फसल हो जाता है, पर आपको बताया कि डुमूर तोया इंतजार करता है ताकि हम मानव को तेज गर्मी में रक्षा कर सके। दरअसल गुर्रा और तोया के विभिन्न अन्य अनाजों के अद्भुत पेय पदार्थ को बनाया भी जाता है, हमने बताया था आपको, जिसे गुर्रा जावा कहा जाता है, जो तेज गर्मी में डिहाइड्रेशन व कुपोषण आदि से बचाता है। आज का दिन भी महत्वपूर्ण है, मतलब एक ऐसा दिन होता है जो गुर्रा रागी मड़िया जोगने का एक त्यौहार मनाया जाता है। हमारी व्यवस्था में आपको एक बात और बता दूं, हमारी व्यवस्था में एक प्रत्येक फसल के लिए पंडुम भी मनाया जाता है। आप सभी लोग अभी होली का पर्व मनाएं, ये भी एक फसल व्यवस्था के अनुसार है। ये पंडुम से ही हम होली का पर्व या पंडुम मनाते हैं, आप सभी लोग जानते हैं। फिर आपको और आगे बढ़ते हुए हम एक छोटी सी और जानकारी देना चाहते हैं। जैसे इसके फलों को सुखाकर लंबे समय तक अंजीर की तरह इस्तेमाल भी किया जाता है। इसमें बहुत ही अधिक मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट तत्वों से भरपूर यह फल एक एनर्जी बूस्टर खाद्य के रूप में भी कुपोषण को दूर करने में सहायक होता है। आज तेजी से गिरती मनुष्य की रोग प्रतिरोध क्षमता को विकसित करने में भी सहायक सिद्ध हुआ करता है। हमारे पूर्व के लोग पहले न दवाई जानते थे न गोली जानते थे, इसी प्रकार के फल फूलों से अपनी रोग प्रतिरोध क्षमता को भी बढ़ाते थे। आप सभी लोग तो जानते हैं पुरखा व्यवस्था क्या होती है, तो पुरखा व्यवस्था की ओर चलने की कोशिश करेंगे हम सभी लोग। तो आगे बढ़ते हैं, और हम आपको अभी बता रहे थे कि इसमें अनेक प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट तत्व भी होते हैं, और आज हम देख रहे हैं कि सर्दी जुकाम फ्लू में भी मानव की मृत्यु होने लगी। कोरोना जैसी महामारी जन्म ले रही है। सामान्य जनमानस में इनके जड़, तना, दूध, फल सभी अवस्था में पत्तियों आदि संपूर्ण वृक्ष का अनेक औषधि कार्यों में उपयोग होता है। इसलिए मानवता का यह पेड़ उसी तरह रक्षक पालक का कार्य करती है जिस तरह बच्चे के लिए माँ की भूमिका होती है। इसलिए महान गोंडी लैंग्वेज में से तोया अर्थात तोया मतलब याया कहा गया है। गोंडी में याया मतलब माँ होता है, तो यानी तोड़ी, तोड़ी मतलब भूमि होता है, अर्थात धरती की तरह, याद रखो, अर्थात धरती की तरह माँ सबकी माता होती है। इसलिए इसे तोया वृक्ष कहते हैं। माँ की तरह सम्मान देते हैं, इसलिए तोया के वृक्ष को हम पवित्र मानते हैं। इसलिए कोया इंडिजिनियस बच्चे साल भर तोया वृक्ष के आसपास बने रहते हैं, इनसे भोजन प्राप्त करते रहते हैं, इनसे सीखते हैं, इनसे खेलते हैं, इससे सुरक्षा पाते हैं। इसलिए लिंगो पेन को भी शिशुत्व में माँ की तरह सुरक्षा का ममत्व दिए है हमारे पुरखा। हमारे जो पेन पुरखाओं के भी प्रिय इन प्राचीनतम भोज्य पदार्थों में जीर हमारा डीएनए
डीएनए के साथ हमारे शरीर का पाचन तंत्र के संबंध बनाए हुआ है। आज कुपोषण चक्र धीरे धीरे विकराल रूप ले ही रहा है, जिसे तोया फलों के माध्यम से हम तोड़ा जा सकता है। पृथ्वी के हर जीव वनस्पति हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इनका ज्ञान मानवता को पृथ्वी पर भविष्य में जो हमारी पृथ्वी है उसे भविष्य में भी बचाए रखने के लिए और विज्ञान को भी सही दिशा देने के लिए अनिवार्य है। इसलिए आडंबरों को छोड़कर विज्ञान समस्त प्रगति, समस्त को पुनर्मी ऊर्जा प्रवाह में अपने जीवन की गतिशील करते जाइए। आप सभी को सेवा जोहार, तोया जोहार, बुढ़ालपेंता सेवा। आप सभी से एक निवेदन है कि लाइक, कमेंट, शेयर और फेसबुक पेज में हो तो फॉलो और लाइक अवश्य कीजिएगा। आप सभी के लिए मैं ऐसी छोटी छोटी अच्छी जानकारी लेके आऊँगा। आप सभी को पुनः सेवा जोहार।